गाइस वेलकम टू द सनी शोज। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं द सब्सटेंस मूवी का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो एलिजाबेथ स्पार्कल करके एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस होती है जिसका नाम स्टार वो जो होता है ना वॉक ऑफ फेम जो रोड पे जो स्टार बना देता है, अभी रिसेंटली बैटमैन को भी मिला है तो उस पर उसका नाम छप जाता है। मान के चलो बहुत ही फेमस है, बट बेचारी बूढ़ी हो रही थी, ठीक है। और बूढ़े लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता, जैसी खासकर एक्ट्रेसेस वही चलती है जो यंग होती है और ऑडियंस उसी को प्रेफर करती है जो सुंदर होती है, यंग होती है और एनर्जेटिक होती है। तो जो एक्ट्रेस अब बूढ़ी हो रही है एलिजाबेथ स्पार्कल, तो उसको लगता है कि उसका करियर अब जाने वाला है ठप और वो हो जाएगी चौपट, और उसको अपना काम बहुत पसंद है। शी इज़ ऑब्सेस्ड विद हर वर्क, विद द वर्क शी डू, एंड उसको नहीं चाहिए था कि वो बंद हो और उसका करियर ठप हो। तो एक दिन उसको मिलता है द सब्सटेंस। अब द सब्सटेंस है क्या? वो एक ऐसा बोल सकते हैं इंजेक्शन है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, तो इंजेक्शन लगाओगे तो तुम्हारी तरह एक नया जो कि तुमसे ज़्यादा सुंदर होगा, तुमसे ज़्यादा एज में कम होगा, तुम्हारी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और तुम्हारी ज़्यादा एबिलिटीज़ होंगी उसमें। मतलब मान के चलो अगर मैं वो इंजेक्शन यूज़ करता हूँ और मान के चलो मैं 40 साल का हूँ, तो मेरे अंदर से मेरे ही जैसा, वो भी मैं ही हूँ, तो वैसा ही कोई निकलेगा एंड वो मेरे से ज़्यादा सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा एंड बट वो भी मैं ही हूँ। बट दिक्कत क्या है, तुम्हें स्विच खेलना पड़ेगा। तुम्हें दोनों बॉडीज़ को एक टाइम इस बॉडी में एक टाइम इस बॉडी में और बार बार फ्लूइड निकाल कर डालना पड़ेगा, एक हफ्ता इस बॉडी में एक हफ्ता उस बॉडी में। तो यही है मूवी। और ये मूवी देखते हुए स्टार्टिंग में तो मेरे को यह एक एनीमे आई थी लुकिज्म नाम से, ठीक है। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि दो बॉडीज़ होती है, एक सुंदर एक बेकार, बट उसमें वो कॉन्सेप्ट होता है एक सोएगा तो दूसरा जागेगा। बट भाई ये भी इसमें कॉन्सेप्ट है, बट इसमें फ्लूइड का चक्कर है, और फ्लूइड अगर तुम खींचोगे तो भाई कुछ होता है। वो मूवी में देखना 3 चैप्टर में डिवाइड है, ठीक है। पहला डेनी मूर का एलिजाबेथ, ठीक है, एंड सेकेंड मार्गरेट क्वाली का सू उसका नाम है, तीसरा मैं रिवील नहीं करूँगा ब्रो। एंड ब्रो मार्गरेट क्वाली पॉजिटिव्स की बात करते हैं, इज़ द मोस्ट सेक्सीएस्ट एंड द मोस्ट ग्रॉसेस्ट फिल्म ऑफ 2024 और माई लाइफ। सेक्सीएस्ट भाई मतलब एक सीन है मार्गरेट क्वाली का पार्ट सीक्वेंस, तौबा। देखो फिल्म में कॉमेडी भी है, गिगल कराओगे तुम जो सिचुएशंस देखोगे तुम्हें उसमें बहुत हंसी आएगी। मतलब दूसरा डेनी मोर का मैं बोलूँगा एक्टिंग। डेनी मोर ने पागलपन जो होता है ना, ऑब्सेशन, कि तुम अपनी ही बॉडी से जेलस हो रहे हो, वो भी तुम ही हो, ठीक है। तुम अपनी ही सेल्फ से तुम जेलस हो रहे हो। तो ये बात से बड़ी जेलसी होके वो जो करती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर दिखाया गया है, जो टेंशन दिखाई गई है साइकोलॉजिकल, दैट वाज टू डैम गुड एक्ट। सैल्यूट है भाई डेनी मोर को। देन मार्गरेट क्वाली द ब्यूटी, अभी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। द फिल्म का जो प्रेमाइस है, द लास्ट चैप्टर पॉजिटिव, भाई इतना ग्रॉस, मेरे को प्यूक आ गया, तुम समझ लो। मैंने ऐसी मूवीज़ देखी हैं, डार्क वेब पे वीडियोस देखी, कभी प्यूक नहीं आया, बट ये मूवी देख के मेरे को प्यूकिंग का अंदर से आ रहा था कि भाई अब उल्टी होगी। एक तो कास्ट की बहुत ही बढ़िया एक्टिंग, मार्गरेट क्वाली की भी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग, लास्ट की 30 मिनट्स में जो किया है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया भाई मेरे को। नेगेटिव्स कुछ नहीं लगे। मैं इस मूवी को गाइस दूंगा 5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मेरी फेवरेट मूवी ऑफ 2024 और मे बी ऑल टाइम। मैं इसको ज़रूर फेवरेट बनाऊंगा भाई। दिस वॉज सम क्रेजी वियर्ड शिट आई हैव जस्ट वॉच, और मैं इसको भूलूंगा नहीं, मेरे दिमाग में चलता रहेगा। मे बी आई विल वॉच इट वंस मोर। मतलब भाई कैसे कोई इतना सुंदर और इतना बदसूरत हो सकता है, मैं अभी भी सोच रहा हूँ। मार्गरेट क्वाली, चलो बाय बाय। Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, winner one hell of a kid. I am smoking gas, jogging mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear, slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money.